नमस्ते। पता है बिहार की खेती इतनी रंग बिरंगी क्यों है? कहीं लीची के बाग हैं तो कहीं जूट के खेत। इसका सारा राज इसके कृषि जलवायु क्षेत्रों में छुपा है। आज हम बिहार के इन्हीं 4 जोन की एक छोटी सी यात्रा पर चलेंगे। जोन 1 जहां की मिट्टी एकदम नई और उपजाऊ है। जोन 2 जहां बारिश सबसे ज्यादा होती है। और फिर दक्षिण का जोन 3 जिसके भी 2 हिस्से हैं, 3A और 3B। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मिट्टी, बारिश और फसलें मिलके बिहार को कृषि का एक पावर हाउस बनाती हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर बिहार को इन अलग-अलग कृषि क्षेत्रों में बांटा ही क्यों गया है? देखिए, इसका जवाब छिपा है यहाँ की मिट्टी, बारिश के पैटर्न और जमीन की बनावट के एक बड़े ही अनोखे मेल में। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है जोन आई से, यानी उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान। सच कहें तो ये इलाका बिहार की खेती की रीढ़ की हड्डी है। अगर नक्शे पर देखें तो जोन आई बिहार के बिल्कुल उत्तर पश्चिमी कोने में है। इसकी सीमाएं नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर जैसे कई जाने माने जिले आते हैं। अच्छा, अब इस जोन की खासियतें देखिए, वाकई दिलचस्प हैं। कुल 13 जिले हैं यहाँ। बारिश भी अच्छी खासी 104 से 145 सेंटीमीटर तक हो जाती है। लेकिन सबसे खास बात है यहाँ की खादर मिट्टी। ये नदियों की लाई हुई एकदम ताज़ा और बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। और इसी मिट्टी का कमाल है कि यहाँ चावल, गेहूं और गन्ने के साथ साथ दुनिया भर में मशहूर शाही लीची और आम भी खूब होते हैं। चलिए अब जोन आई से थोड़ा पूरब की तरफ बढ़ते हैं और जोन 2 को समझते हैं। ये वो इलाका है जो अपनी जोरदार बारिश के लिए जाना जाता है। ये देखिए बिहार का उत्तर पूर्वी छोर जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। यहीं पर है जोन 2। इसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया को मिलाकर कुल 8 जिले आते हैं। जोन 2 की सबसे बड़ी पहचान है इसकी जबरदस्त बारिश, जो 120 से 140 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। ये बिहार का सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका है। और जाहिर है जहां इतनी बारिश होगी वहां जूट, चावल और चाय जैसी फसलों की ही बहार होगी, जिन्हें पानी खूब चाहिए। सोचिए, 140 सेंटीमीटर बारिश। ये आंकड़ा ही बताता है कि ये जोन जूट जैसी फसलों के लिए परफेक्ट क्यों है। और हां, किशनगंज जैसे जिलों में तो चाय के खूबसूरत बागान भी इसी बारिश की देन है। तो अब तक हम गंगा के उत्तर में थे। अब नदी पार करके दक्षिण बिहार की तरफ चलते हैं, जहां जोन 3 है। ये एक काफी बड़ा इलाका है, इसलिए इसे समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो दक्षिणी मैदान को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जोन 3A और जोन 3B। और यहाँ की कहानी उत्तरी मैदानों से थोड़ी अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी पुरानी जलोढ़ है। याद है उत्तर में खादर मिट्टी थी, तो यहाँ मिलती है बांगर मिट्टी। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो खादर के मुकाबले थोड़ी कम उपजाऊ होती है। और मिट्टी का यही फर्क उत्तर और दक्षिण बिहार की खेती को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों दक्षिणी जोन में क्या फर्क है? देखिए, जोन 3A में 6 जिले हैं और यहाँ 95 से 115 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जो चावल और गेहूं के लिए अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ जोन 3B जिसमें 11 जिले हैं, वो ज़्यादा बड़ा और सूखा इलाका है। बस इसीलिए यहाँ दाल, चना और अरहर जैसी फसलें ज़्यादा होती हैं, जिन्हें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने जाना उसे फटाफट एक साथ समेटकर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये देखिए, इस एक टेबल से पूरी कहानी साफ हो जाती है। जोन 1 अपनी उपजाऊ खादर मिट्टी के लिए जाना जाता है। जोन 2 अपनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश के लिए। और जोन 3 अपनी पुरानी बांगर मिट्टी और सूखे मौसम के लिए। हर जोन की अपनी एक अलग पहचान, अपनी खास फसलें हैं। और ये सब मिलके ही बिहार की खेती को इतना अनोखा और समृद्ध बनाते हैं।